हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, वीडियो हम बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास दोस्तों का 8वीं का लेकर फुल आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम आपका होने वाला 10 अगस्त का बच्चों। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दोस्तों प्ले दोस्तों। क्या बोल रहे हैं कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड दोस्तों आपको ये प्रोजेक्ट रेल दोस्तों। ठीक है, रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग दोस्तों आपका ये जनरल स्कूल दोस्तों आपका विषय हो सामाजिक विज्ञान से आपका अच्छा हो गया आपका 8 बजे चलते दोस्तों। ये आप क्या बोला गया दोस्तों। प्रश्न के पहले क्या बोल रहा है कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है बच्चों। ऑप्शन आपका ए नंबर है 1, ऑप्शन बच्चों बी आपका है 2, ऑप्शन आपका सी है 3, ऑप्शन आपका डी बच्चों 4। सिंपली सही है जो ऑप्शन सी बच्चों इसमें 3 कालखंडों में बांटा गया है बच्चों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों क्या बोल रहा है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये नंबर है कलकत्ता, ऑप्शन बच्चों यहाँ पर बी आपका है चेन्नई, ऑप्शन बच्चों सी नंबर इसमें है नई दिल्ली, ऑप्शन आपका डी है मुंबई बच्चों। ठीक है, सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन आपका सी बच्चों नई दिल्ली बच्चों। सिंपली सही आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी बच्चों। नेक्स्ट दोस्तों ने किया प्रश्न क्या बोल रहा है कि लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये नंबर है कहानी, ऑप्शन आपका बी है तारीखों, ऑप्शन आपका सी है महीनों, ऑप्शन आपका डी है इनमें कोई नहीं बच्चों। ठीक है, सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चों तारीखों से जुड़कर देखता है इतिहास को। नेक्स्ट प्रश्न की प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल थे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये नंबर है जेम्स रेनर, ऑप्शन आपका बी है वरेन हॉस्टिंगस, ऑप्शन आपका सी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन आपका डी बच्चों रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों। ठीक है, सिंपली सही होगा ऑप्शन आपका बी बच्चों वरेन हॉस्टिंगस आपका सिंपली सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों चलिए दोस्तों प्रश्न के 5 में क्या बोल रहा है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर है वरेन हॉस्टिंगस, ऑप्शन आपका बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन आपका सी है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन आपका डी बच्चों है जेम्स मिल बच्चों। ठीक है, सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चों लॉर्ड माउंटबेटन आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे प्रश्न दोस्तों छठा में क्या बोल रहा है कि प्रश्न छठा में क्या बोल रहा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर है 3000 किलोमीटर, ऑप्शन बच्चों का बी नंबर है 100 किलोमीटर, ऑप्शन बच्चों का सी नंबर है 4260 किलोमीटर, ऑप्शन का डी है 2000 किलोमीटर बच्चों। ठीक है, सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चों का 3200 किलोमीटर आपको सिंपली सही बच्चों हो जाने चाहिए। दोस्तों प्रश्न क्या बोल रहा है कि शंकुधारी वन की लकड़ियाँ होती है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर है कठोर, ऑप्शन बच्चों का बी नंबर है मुलायम, ऑप्शन का सी है कठोर एवं मुलायम, ऑप्शन का डी है इनमें कोई नहीं बच्चों। ठीक है, सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चों से कठोर एवं मुलायम बच्चों को सिंपली से हो जाएगा ऑप्शन आपका सी बच्चों। दोस्तों प्रश्न 8 में क्या बोल रहा है कि झारखंड में कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर है 23%, ऑप्शन आपका बी बच्चों है 37%, ऑप्शन आपका सी है 18%, ऑप्शन आपका डी है 28%। सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन ए बच्चों को 23% बच्चों को सिंपली से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों प्रश्न के नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि झारखंड में कितनी प्रतिशत भूमि पर वन फैला है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर है 29%, ऑप्शन बच्चों का बी नंबर है 35%, ऑप्शन आपका सी है 47%, ऑप्शन आपका डी नंबर है 39% बच्चों। ठीक है, सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन आपका ये बच्चों 29% आपका सिंपली से बच्चों हो जाएगा आपका। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न 10 में क्या बोल रहा है कि मृदा निर्माण के कारक है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये नंबर है वायुदाब, ऑप्शन बच्चों का बी नंबर है जलवायु, ऑप्शन आपका सी नंबर है चंद्रमा का गुरुत्व, ऑप्शन बच्चों का डी नंबर है इनमें कोई नहीं बच्चों। ठीक है, सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चों का जलवायु आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न 11 में क्या बोल रहा है कि औपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है बच्चों। ठीक है, अधिक आंसर गया यहाँ उत्तर बच्चों यहाँ पर अंग्रेजों के शासनकाल में लोगों के पास समानता स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी और ना ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था, इसे औपनिवेशिक युग कहा जाता है था बच्चों। ठीक है, आपको ये कि फाइनली इसका आंसर कॉपी नोट किया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों प्रश्न के 12 में क्या बोल रहा है कि अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों भयभीत थे बच्चों। इसमें उत्तर से क्या है दोस्तों, टीपू सुल्तान ने कंपनी के व्यापारिक हितों पर आघात किया, उसने अपने रियायत के बंदरगाहों से चंदन, काली मिर्च, इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी। साथ ही टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया। फ्रांसीसियों के साथ बढ़ते संबंध से अंग्रेज काफ़ी सशंकित हो गए बच्चों। ठीक है, फाइनल आपका योग्य आंसर कॉपी नंबर दोस्तों प्रश्न 13 क्या बोल रहा है कि
प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने किस प्रकार से जीता? सुनिए उत्तर के यहाँ पर 23 जून 1757 ईस्वी मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर स्थित प्लासी नामक स्थान में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के बीच लड़ाई हुई बच्चों। ठीक है, सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई। प्लासी का युद्ध एक नाम मात्र का युद्ध था। यह युद्ध कुछ ही घंटों में समाप्त हो गया था बच्चों को। ये फाइनल इसका आंसर कॉपी नोट किया। दोस्तों प्रश्न क्या बोल रहा है कि भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है बच्चों? तो इसमें उत्तर क्या है कि भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है, जिसके सभी भाग आवास योग्य नहीं है। भूमि का उपयोग न केवल आवास के लिए बल्कि इसका उपयोग कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है। इसलिए भूमि को एक महत्वपूर्ण संसाधन माना गया है बच्चों को। एक फाइनल इसका आंसर कॉपी नोट करें दोस्तों की। दोस्तों प्रश्न क्या बोल रहा है कि शुष्क प्रदेश में पवन द्वारा होने वाले मृदा अपरदन को हम कैसे रोक सकते हैं बच्चों से? उत्तर से यहाँ पर कि शुष्क प्रदेशों में हम पेड़ पौधों की बाढ़ रक्षक मेखला लगाकर पवन की गति को धीमा कर सकते हैं। इससे पवन की मृदा के कणों को अपरदित करने की क्षमता कम अथवा नष्ट हो जाती है। इन प्रदेशों में मृदा अपरदन को रोकने का यह एक प्रभावी उपाय है बच्चों को। ये फाइनल इसका आंसर तो कॉपी नोट करेंगे दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न के 15 बच्चों लोग कर चुके हैं। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं। थोड़ा और वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम प्रश्न को ऐसा भी पूछ सकता है। क्या बोल रहे हैं कि झारखंड में मृदा अपरदन की समस्या का उल्लेख करते समझ क्या बोल रहे हैं उत्तर दोस्तों यहाँ पर झारखंड में मृदा अपरदन एक बहुत बड़ी समस्या है। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के पूर्व जब पहली वर्षा होती है तब किसान खेत की जुताई करता है। उसके बाद कुछ दिनों तक वर्षा नहीं पड़ने के कारण जुताई किया गया खेत सूख जाता है। उस समय जब तेज़ हवाएं चलती है तो मिट्टी को उखाड़कर ले जाती है। जब भारी वर्षा होती है तब पानी के साथ बहुत सारी मिट्टियां बहकर चली जाती है। इस तरह से झारखंड में मृदा का अधिक अपरदन हो रहा है। इस प्रकार का अपरदन जिसमें मिट्टी की ऊपरी सतह बहकर हट जाती है चादरी अपरदन कहते हैं बच्चों। ठीक है, झारखंड में चादरी अपरदन एक गंभीर समस्या है बच्चों। ठीक है दोस्तों, आपको ये फाइनल इसका आंसर बच्चों कॉपी से नोट किया दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है बच्चों? उत्तर तो समझिए यहाँ पर भारत का संविधान किसी धर्म या पंथ विशेष को प्रोत्साहन नहीं देता और ना ही किसी धर्म के साथ कठोरता का व्यवहार करता है। धर्म और उपासना की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करके धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी समान संरक्षण प्रदान किया गया है। हमारे देश में धर्म एक व्यक्तिगत मामला है। शासन किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। वह ना तो किसी धर्म का प्रचार करता है और ना ही उसमें कोई हस्तक्षेप। इसी अवधारणा को पंथ निरपेक्षता कहा जाता है बच्चों को। ये फाइनल इसका आंसर कॉपी नोट कीजिए दोस्तों। आगे आप लोग जब है भारत में लोकतंत्र है कैसे? समझ क्या बोल रहा है कि लोकतंत्र का तात्पर्य है कि राजशक्ति का प्रयोग जनता द्वारा किया जाएगा। हमारे देश में जनता सर्वोच्च है और बहुमत के निर्णय द्वारा शासन संचालित होता है। प्रायः प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर लोकसभा तथा विधानसभाओं के चुनाव होते हैं और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। इन प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन संचालित होता है। राज्य में कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र है बच्चों को। ये फाइनल इसका बच्चों आंसर कॉपी नोट दोस्तों। वीडियो को चुका सारा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपको जो आपका आएगा 10 अगस्त को बच्चों। ठीक है, सारा आपका SST का क्वेश्चन दोस्तों सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, तो आपसे शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।